संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार में बार बार नत उतराई का जिक्र आता है। असल में यह क्या था? क्यों तवायफों की जिंदगी का सबसे अहम पड़ाव था? आइए बताते हैं। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार इन दिनों काफी चर्चा में है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही सीरीज अविभाजित भारत के लाहौर की तवायफ मल्लिका जान और उनके कोठे के इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज के जरिए नवाबों और तवायफों के संबंध और कोठे की जिंदगी की भी झलक मिलती है। हीरा मंडी में बार बार नथ उतराई का जिक्र आता है, जो कोठे की जिंदगी का एक अहम पड़ाव हुआ करता था। कोठे पर रहने ऐसी लड़कियां नाक में बाईं तरफ नथ पहना करती थीं, जो वर्जिन होती थीं। द कर्टसन प्रोजेक्ट की फाउंडर मंजरी चतुर्वेदी इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख में लिखती हैं कि नथ उतराई एक तरीके से वर्जिनिटी बेचना था। कोठे के संचालक वर्जिन लड़की के बदले मोटी रकम वसूला करते थे। नथ उतराई की रस्म में तमाम अमीर लोगों को न्योता भेजा जाता। फिर वर्जिन लड़की के लिए बोली लगाई जाती। जो सबसे बड़ी बोली लगाता, वह उस लड़की के साथ पहली बार संबंध बनाता था। एक तरीके से वो लड़की नथ उतराई के बाद खुले तौर पर तवायफ बन जाती। फिर कभी नथ नहीं पहनती थी। असलम महमूद की किताब अवध सिम्फनी में भी कोठे और तवायफों की जिंदगी की झलक मिलती है। किताब में अवध की तमाम मशहूर तवायफों का किस्सा है और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में पता चलता है। तवायफों की जिंदगी में नथ उतराई से पहले दो और अहम पड़ाव होते थे। पहला अंगियां और दूसरा मिस्सी। कोठे पर रहने वाली जब कोई लड़की किशोरावस्था को पार करती, तो उसे पहली बार अंगिया पहनाया जाता, जो ब्रा जैसा होता था। इस मौके पर बड़ा उत्सव होता था। उस दौर में तवायफों के कत्थई होंठ और मटमैले दांत सुंदरता के प्रतीक माने जाते थे। नथ उतराई से ठीक पहले मिस्सी आयोजित किया जाता। इसमें लड़की के दांत कॉपर सल्फेट से बने एक खास पाउडर से काले किए जाते। ये काम कोठे की सबसे वरिष्ठ तवायफ अंजाम देती। किसी बाहरी का शामिल होना मना था।